तो अब ये इमोशंस क्या है? इमोशंस मतलब होता है एक्शंस। कोई भी वो चीज़ जो आपको इंस्पायर करे एक्शन लेने के लिए। इमोशन से एक्शन क्रिएट होगा और एक्शन से फिर से इमोशन। अब एक क्वेश्चन आप पूछते होंगे अपने आप से कि मेरे को पता है लाइफ में मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो सकती है, चाहे वो मेडिटेशन हो सकता है, चाहे वो हार्ड वर्क होना चाहिए कि मेरे को हार्ड वर्क करना चाहिए रोज, लेकिन आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप वो करते नहीं। क्यों? क्योंकि यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। आपका मन नहीं करता, आपके इमोशंस नहीं है वो करने के, तो आप नहीं करोगे। आप अपने आप को कितना भी बता दो कि मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं करोगे अगर इमोशंस नहीं है। यानी कि जितनी भी ये सेल्फ कंट्रोल की प्रॉब्लम है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये रीजन तर्क वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है। लेजीनेस एक इमोशनल प्रॉब्लम है, प्रोक्रास्टिनेशन एक इमोशनल प्रॉब्लम है, इंपल्सिवनेस एक इमोशनल प्रॉब्लम है। वैसे ही जैसे कोई अल्कोहलिक है, कोई क्या, मान लीजिए आप अल्कोहलिक हो, आप रोज सूर्य अस्त गढ़वाल मस्त आप भी गुटकी लगाते हो, लेकिन आज आप डिसाइड करते हो नहीं कि अब से मैं नहीं पीऊँगा। क्यों? क्योंकि इससे मेरी हेल्थ ख़राब हो रही, फैमिली में ये प्रॉब्लम हो जाती है, फिर ये हो जाता है, वो आप तर्क दे रहे हो कि इस वजह से मैं नहीं पीऊँगा। लेकिन पीना तो एक इमोशनल प्रॉब्लम है, आप क्या उसको तर्क से सही कर पाओगे? इसलिए जो इंसान होता है वो कई बार वादे करता है कि आज से नहीं, और उसी रात वो खोल देता है और गुटकी मार लेता है। तो इमोशनल प्रॉब्लम के इमोशनल सॉल्यूशन होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इमोशन कैसे डिसीजन लेते हैं आपकी लाइफ में। आपकी बुद्धि, आपका तर्क डिसीजन नहीं लेता, आपके इमोशंस लेते हैं। अब हम देखेंगे कैसे। आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट सारे डिसीजन आपके इमोशंस लेते हैं या आपका इमोशनल ब्रेन लेता है। जब वो एक चीज़ डिसाइड कर लेता है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपका थिंकिंग ब्रेन बहुत सारे रीज़न, तर्क, एग्जाम्पल लाएगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझिए, आपका कोई दोस्त है, मैं आपके पास आया और मैंने कहा तुम इसके दोस्त हो क्या? क्यों आप इसके दोस्त? तो आप बोलोगे अरे ये इसमें तो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, इसकी ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी। लेकिन आपने इन क्वालिटीज़ की वजह से उससे दोस्ती नहीं करी। आप जब किसी से दोस्ती करते हो तो ये इमोशनल बॉन्ड है, वो किसी रीज़न की वजह से नहीं की जाती, या इस लड़के में ये क्वालिटी इसलिए मैंने इससे दोस्ती कर ली, ऐसा नहीं होता। पर आपका ब्रेन क्या कर रहा है? आपके एक इमोशनल डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए रीज़न दे रहा है। अब मान लो आज आपकी उस दोस्त से बहुत खतरनाक लड़ाई हो गई, बहुत गंदी वाली, जैसे आपकी फाइट हो गई। अब अचानक से आपके माइंड में क्या होगा? अचानक से आपका थिंकिंग ब्रेन आपको पॉइंट्स देने लग जाएगा कि इतना अच्छा इंसान नहीं है, इसने उस दिन वो गलती करी थी, उस दिन उसने वो बोल दिया था। तो आपका थिंकिंग ब्रेन अब क्या कर रहा है? उस इंसान की बुराइयां आपके पास ला रहा है। कल तक जो नहीं ला रहा था अब लाने लग गया। क्यों? क्योंकि अचानक से आपने इमोशनली उसको ये रिकग्नाइज कर लिया कि ये बहुत ही बेकार इंसान है, इससे मेरी लड़ाई हुई है। तो आपका थिंकिंग ब्रेन आपके लिए क्या कर रहा है? इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए वो आपको पॉइंट्स दे रहा है कि ये सच में अच्छा इंसान नहीं था, इसने उस दिन ये करा था, वो करा था। उसी तरीके से जब कोई बीजेपी का सपोर्ट करता है, अगेंस्ट में होता है, उसे लगता है कि उसका ये डिसीजन कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत तर्क वाला है, बहुत रीज़न वाला डिसीजन है, रीजनेबल डिसीजन है, बहुत इंटेलेक्चुअल डिसीजन नहीं, ये इमोशनल डिसीजन है। फॉर इंस्टेंस, आप बीजेपी से नफरत करते हो, सपोज मैं आपसे पूछूंगा भाई बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी कैसी है? आप बोलोगे बहुत बेकार है, देखो आस पड़ोस में किसी कंट्री से हमारी नहीं बनती, ना पाकिस्तान से, ना चाइना से, ना बांग्लादेश से, और आप फिर रीज़न देने लग जाओगे। आपको लगेगा इन रीज़न की वजह से बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेकार है, आपको लगेगा ये लॉजिकल डिसीजन है, नहीं, ये इमोशनल डिसीजन है। वैसे ही अगर आप वो इंसान हो जो बीजेपी को अच्छा मानता है, प्रेफर करता है, प्रो बीजेपी है, अब मैं पूछूंगा इनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, आप कहोगे अरे बहुत अच्छी है। मैं कहूँगा क्या रीज़न है, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो आप रीज़न दोगे अरे मोदी जी को इतने अवार्ड मिलते रहते हैं, और हमारा जो एक्सटर्नल मिनिस्टर कितना वो है, हमारी तो ये बर्थडे, आप मतलब रीज़न देते रहोगे। फिर कहीं ना कहीं आप खुद को, मेरे को, अपने आप को मेनली ये जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे कि आप प्रो बीजेपी इसलिए हो कि ये रीज़न है। रीज़न की वजह से आप प्रो बीजेपी नहीं हो, आप प्रो बीजेपी इमोशंस की वजह से हो, आप एंटी बीजेपी इमोशंस की वजह से हो। उस इमोशन को जस्टिफाई करने के लिए आप पॉइंट्स दे रहे हो। अब मान लीजिए ये दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं, मैं इन दोनों से पूछता हूँ कि बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, अच्छी है बुरी? अब जो बुरी वाला है वो बोलेगा बुरी है, अच्छी है, और ये तर्क देंगे। तो अगर इनका ये डिसीजन लॉजिकल होता तो एक दूसरे के पॉइंट्स को सुनते, फिर कहते हाँ यार मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू इतना भी सही नहीं है, क्योंकि ये भी तो पॉइंट्स है जो मैंने कंसिडर नहीं किए। अगर लॉजिकल डिसीजन होता तो ये होता,
पर ये लॉजिकल डिसीजन था नहीं, ये तो इमोशनल डिसीजन था ना। तो जैसे एक दूसरे के पॉइंट्स ये रखेंगे, अपने पॉइंट्स रखेंगे एक दूसरे के सामने, इसका भी इमोशनल ब्रेन हर्ट हो जाएगा, इसका भी, और ये आपस में लड़ने लग जाएंगे, क्योंकि ये कभी लॉजिकल डिसीजन था ही नहीं, ये तो इमोशनल डिसीजन था, आपको नहीं पता बट इमोशनल डिसीजन था। वैसे ही मान लीजिए आप एक पर्सन हो जो हेल्थ कॉन्शियस है, आप कहोगे मैं प्रोसेस शुगर तो लेता ही नहीं और आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन एक दिन आपका मन कर गया आइसक्रीम खाने का। तो जब आपका मन कर गया, डिसीजन कौन ले रहा है? यही इमोशनल ब्रेन, इसने डिसाइड कर लिया खाना है, लेकिन आप तो हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हो। तो अब आपका थिंकिंग ब्रेन क्या कहेगा? यार आज मैंने बहुत मेहनत करी, आज मैंने बहुत वर्कआउट करा है, मैं एक आइसक्रीम डिजर्व करता हूँ। आपने आइसक्रीम खाई, मैं आपके पास आया, मैंने कहा आइसक्रीम क्यों खाई? तो आप बोलोगे क्योंकि मैंने मेहनत करी, मैंने तो इतना वर्कआउट करा, तो मैंने सोचा आज मैं डिजर्व करता हूँ। आप कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे कि एक लॉजिकल और एक रीज़न बेस्ड डिसीजन था, पर ये नहीं, ये एक इमोशनल डिसीजन था जिसको आप जस्टिफाई करने के लिए तर्क दे रहे हो। थिंकिंग ब्रेन आपको तर्क दे रहा है कि इस वजह से मैंने ये आइसक्रीम खाई। तो इसलिए हम सब एक सेल्फ सर्विंग बायस का शिकार होते हैं। अब ये सेल्फ सर्विंग बायस क्या है? सेल्फ सर्विंग बायस हर कोई है, मैं भी हूँ, आप भी हो। वो ये बायस क्या है? जो मुझे लगता है सही है, जो मुझे फील होता है सही है, वही सही है। क्यों? क्योंकि मेरा थिंकिंग ब्रेन इतने सारे पॉइंट्स ला देगा उसको जस्टिफाई करने के लिए, इतने सारे रीज़न ला देगा, इतने सारे एग्जाम्पल ला देगा कि इसलिए सही। और जो चीज़ मेरे को गलत लगती है वही गलत है, ये मेरी सोच कि जो मेरे को गलत लगता है वही गलत है। अब ऐसा मेरे को क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे थिंकिंग ब्रेन इतने सारे थॉट्स, एग्जाम्पल्स, रीज़न ला देगा ये जस्टिफाई करने के लिए कि जो मेरे को गलत लगता है वही गलत है। तो और हम सब इसका सेल्फ सर्विंग बायस का शिकार होते हैं। दुनिया में हर कोई इंसान इस सेल्फ सर्विंग बायस का शिकार है। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्यूशन टू इमोशनल प्रॉब्लम। अभी हमने देखा कि लाइफ में ऑलमोस्ट हमारे सारे डिसीजन इमोशनल डिसीजन होते हैं। अगर हम अपने इमोशनल डिसीजन को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करें? इमोशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? अगर हमारा जो इमोशन कर रहा है, जो मन कर रहा है, वही करते रहेंगे तो हम एडिक्शन, कंपल्सिवनेस, ये चीज़ हम पे आ जाएगी कि हमारा एक चीज़ का मन कर रहा है, हम वो करे जा रहे, एडिक्शन हो गया। दूसरा है सप्रेशन, कि अब हमारा कोई इमोशन कर रहा है, हम उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मेरा ये मन कर रहा है लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, नहीं। आप अपने आप को सुन कर देते हो, फिर आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है दूसरों से। क्यों? आप इतने इंडिफरेंट हो जाते हो क्योंकि आपने अपने आप को सप्रेस कर करके इतना सुन कर दिया है कि आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इमोशंस से ना आपको ओवर इंटेलिजेंस करना चाहिए कि आप हर इमोशन को एक्सेप्ट करे जा रहे हो, ना ही आपको अपने इमोशन को सप्रेस करना चाहिए, और ना ही इमोशंस को नेगेटिवली देखना चाहिए क्योंकि ये इमोशंस हैं इसलिए मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, ये इमोशन नहीं होते। ये तो क्लासिकल एजम्पशन है। अगर इमोशंस ही हटा दोगे, जैसे फ्रंटल लोबोटोमी में हटाया था, तो उन लोगों की लाइफ अच्छी होनी चाहिए थी, पर नहीं हुई। तो सॉल्यूशन क्या है इस इमोशनल प्रॉब्लम का? सॉल्यूशन है एम्पैथी। सपोज आपका कोई छोटा भाई है या कोई छोटा बच्चा है, बच्ची, आप उसको किस तरीके से समझाते हो? बिल्कुल आपको अपने आप को भी उसी तरीके से समझाना है। सबसे पहले आपको इमोशंस को एक्सेप्ट करना है कि मैं ये इमोशंस फील कर रहा हूँ। आपको अपने आप को ये नहीं बोलना कि मैं ये इमोशन फील कर रहा हूँ, देखो मैं कितना बेकार इंसान हूँ, मेरे पे डिसिप्लिन की कमी है, ये है वो, आप और गड्ढे में जाओगे। सबसे पहले आपको इमोशंस एक्सेप्ट करना है। फॉर इंस्टेंस आपने डिसीजन लिया था कि मैं रोज़ जिम जाऊँगा, अब आज आपका जिम जाने का मन नहीं कर रहा, तो आप अपने को भला बुरा मत बोलो, पहले एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरा ये इमोशन, मैं ये फील कर रहा हूँ कि आज जिम ना जाऊँ। फिर जैसे आप एक छोटे बच्चे को समझाते हो, फिर आप उसको बोलोगे देख भाई लास्ट टाइम जब तू वो जिम गया था ना, जब तेरा मन नहीं कर रहा था और तूने वर्कआउट करा था, कितना अच्छा फील हुआ था ना। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है? इमोशनल प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी इमोशनल होगा। तो आप उसको फीलिंग ऑफर करोगे कि यार लास्ट टाइम इतना अच्छा लगा था ना, फील अच्छा हुआ था ना। तो आप उसको इस तरीके से समझाओगे। मान लो आपका जो इमोशनल माइंड है अभी भी नहीं वो कर रहा, नहीं यार फिर भी मन नहीं कर रहा, तो फिर आप उसको और दोगे। आप उसको क्या बोलोगे? यार कल के दिन तू स्विमिंग पूल जाता है या दोस्तों के साथ गंगा जी जाता है और तू अपने मतलब टी शर्ट निकालेगा तो लोग देखेंगे यार तेरे सिक्स पैक्स, कितना अच्छा फील होगा ना। ये फीलिंग ऑफर करो अपने आप को, फीलिंग, ताकि आपका इमोशनल ब्रेन वो डिसीजन ले। तर्क यूज़ मत करना, अभी हमने देखा तर्क से काम नहीं चलेगा। तो आप अपने आप को वो इमोशंस ऑफर करोगे कि अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे को फिर फ़ायदा होगा, फ़ायदा लेकिन कैसा? फीलिंग्स, मेरे को अच्छा फील होगा। तो ये फीलिंग ऑफर करो, अपनी इमोशनल प्रॉब्लम का इमोशनल सॉल्यूशन ढूंढो।